दोस्तों, मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी ताकत एक हकीकत है। किसी माशरे को संवारने या बगाड़ पैदा करने में मीडिया का अहम किरदार होता है। मीडिया अगर अच्छे तरीके से काम करे तो मस्बत माशरा तश्कील पाता है, जबकि इसके मनफी रुझान नस्लों को पस्ती की तरफ धकेल रहे हैं। हर रियासत अपने मीडिया और इब्लाग की हदूद मुतय्यन करती है। वतन अजीज में भी इस काम को सरअंजाम देने के लिए पिमरा का मजबूत इदारा मौजूद है, जो कि अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रहा है। इस वक्त टीवी चैनल पर पेश होने वाले ड्रामे हमारे लिए लम्हा फिक्रिया हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे जहनी और अखलाकी कदरें कम हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारी नई नस्ल की सोच को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यकीनन पकीज़ा माशरा अच्छे इब्लाग से फ़रोग़ पाता है, मगर यहाँ किसी हासी एजेंडे पर अमल करते हुए एक ही पैगाम को बैक वक्त कई ड्रामों के ज़रिए पेश करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ड्रामों के नाम और किरदार बदलते हैं, लेकिन मौजू और उसमें मौजूदा पैगाम वही महसूस होते हैं। इस हवाले से दर्द दिल से सोचने और कुछ करने की ज़रूरत है। क्या कभी किसी ने गौर किया कि कुछ महसूस और हसास मौजूआत पर ही ड्रामे क्यों बनाए जाते हैं? उन मौजूआत पर ड्रामे क्यों नहीं बनाए जाते जो हमारे माशरती, ख़ानदानी और अखलाकी मसाइल की निशानदही और उनका हल पेश करें? आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के साथ साथ कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताएंगे जिनमें फहाशी अरियानी के जरिए पाकिस्तानी कल्चर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं शानी की नोटबुक। दोस्तों, कुछ ही अरसे पहले एक पाकिस्तानी ड्रामे को बहुत ही शोहरत मिली। उस ड्रामे के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करके उसकी मजीद तशहीस की जाती रही। इस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसे है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर को छोड़कर अपने आशिक के साथ रहती है, और वो भी बगैर निकाह के, जबकि इनका बेटा माँ बाप के दरमियान हुई तलाक से लाताल्लुक अपनी टीचर से अपने बाप के ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहा होता है। मोहब्बत के नाम पर बेहयाई, बेवफाई, तलाक और नाजायज तलकात इस ड्रामे का मरकजी ख्याल नजर आते हैं। वतन अजीम की इस्लामी रूह और पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत को मजरूह करते हुए इस ड्रामे में हिंदू भगवान और मूर्तियों को भी मुतारफ करवाया गया। आप अवाम की दिमागी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाएं जब इस अखलाक बाख्ता और गंदे ड्रामे की आखिरी किस्त सिनेमा घरों में दिखाने का ऐलान किया गया तो करोड़ों रुपए के टिकट फरोख्त हुए, जिससे ये बात साबित हुई कि ये अवाम एंटरटेन के नाम पर सिर्फ फहाशी और अरियानी ही देखना चाहती है। इस तरह कुछ ऐसे ड्रामे भी पेश किए जा रहे हैं जिनमें जादू टूना, तोहम परस्ती, हम जिन्स परस्ती, अल्लाह से ताल्लुक तोड़कर शैतान से मदद लेना, बेहयाई, फहाशी, नाजायज ताल्लुकात और लड़कियों का घर से भाग कर शादी करना वगैरह सिखाया जाता है। सोशल मीडिया में ऐसे ही एक ड्रामे का क्लिप गुजरा जिसमें एक लड़की को जब तलाक होती है तो वो बजाय परेशान होने के सबके सामने खुशी और फख्र का इजहार करती है। इससे कौम की बेटियों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि घर तोड़ना, हमन से झगड़ा करना, तलाक लेना और अपनी मर्जी से दूसरे मर्द से ताल्लुकात रखना कोई गलत बात नहीं। गोया इस्लाम और मशरकी रवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में बनने वाला वो पहला रिश्ता है जो कि खानदान और माशरे की बुनियाद होता है। जितना ये रिश्ता मजबूत होगा, इतना ही खानदान और आने वाली नस्लें मजबूत होंगी और एक मजबूत माशरा वजूद में आएगा। हमारा मीडिया छोटी छोटी बातों पर ही औरत को घर तोड़ता हुआ दिखा रहा होता है। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है, इसमें औरत के हुकूक के साथ साथ इसके किरदार में मोहब्बत, उल्फत और कुर्बानी के फ़राइज़ शामिल हैं। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला हमें ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम और कायम रखने की तलकीन फरमाते हैं। औरत अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, अपनी घरेलू जिंदगी से खुश हो या नाखुश, वो अपने बच्चों और घर को बचाने के लिए हजारों कुर्बानियां देती है, लेकिन बच्चों की जुदाई और घर तोड़ना गवारा नहीं करती। हमारे मीडिया ने औरत को लालची, खुदगर्ज, बेरहम और बद किरदार दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि औरत अपने फितरी एतबार से कभी भी ऐसी ना थी और ना ही कभी मुस्तकबिल में होगी, लेकिन इन घटिया ड्रामों के जरिए कौम की बेटियों पर भरपूर जीना साजी करके रिश्तों के तकद्दस और एहतराम को पामाल किया जा रहा है। मीडिया अगर चाहे इस्लाही ड्रामे बनाकर नस्लों की फिक्री तामीर और माशरे को सुधारने में अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन शायद इस मीडिया को इस्तेमाल ही इसलिए किया जा रहा है कि हमारे घरों तक बेचारगी और बेहयाई को पहुंचाना है, जो हमारी दुनिया राहत को जहन्नम बना दे। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल देखकर मुझे सलीबी जंगों का वो वाकया याद आता है जब एक सलीबी कमांडर को गिरफ्तार करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुजूर पेश किया गया था। उस सलीबी कमांडर ने सुल्तान को मुखातब करते हुए कहा था कि ये जंग तो सलीब और चांद तारे की जंग है,
दो नजरियात और दो मज़हब की जंग है। तुम और हम कितना जी लेंगे, मगर ये जंग हमेशा जारी रहेगी। हमने बार बार की हार से अब तुम्हारी कौम का इलाज ढूंढ लिया है कि वो इलाज इतना कारगर और जोर असर होगा कि तुम्हारी कौम से लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी और वो खुद गुलाम बनकर हमारी झोली में आ गिरेगी। हम मानते हैं कि तुम्हारे रहते वो दिन हम अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हारे बाद भी तुम्हारी कौम में इतनी जुर्रत, बहादुरी और इज्जत बाकी रहेगी कि हमारे खुफिया हमलों से बच सकें? हमने तुम्हारी कौम में फहाशी का जो बीज बो दिया है, एक दिन वो तनावर दरख्त बनेगा और हमारी अगली नस्लें तुम मुसलमानों पर हुकूमत करेंगी। दोस्तों, सलीबी कमांडर की बातों पर गौर किया जाए तो ये बात अब दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। हमारे मीडिया ने इन घटिया ड्रामों की वजह से हमारे माशरे में फहाशी का तूफान बर्पा कर दिया है। अभी हाल ही में ARY पर जलन नामी ड्रामे का आगाज हुआ, जिसमें रिश्तों के एहतराम और तकद्दुस की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस ड्रामे में मरकजी तौर पर यह बात बताई जा रही है कि एक साली को अपने बहनोई से मोहब्बत हो जाती है और फिर वो बहनोई भी अपनी साली से छुप छुप कर मिलता है, वो तल्लुकात कायम करता है। और आप सोचें, ये ड्रामा देखने के बाद तमाम घरों पर क्या असरात मरतब होंगे। इस तरह एक और ड्रामा जिसका नाम इश्कियाँ है, इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि बहनोई कैसे अपनी साली पर फिदा होता है और फिर इस चक्कर में जहन्नम रसीद हो जाता है, मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही इन ड्रामों में कौन सी पाकिस्तानी तहजीब और रवायात दिखाई जा रही हैं। ये तमाम ड्रामे देखने के बाद क्या लोग अपने घर वालों, अपनी बेटियों को अपने दमादों से महफूज रख सकेंगे, या फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनकी बेटियां उनके दमादों की नज़रों से महफूज हैं, और फिर ऐसे ड्रामों से पैदा होने वाला शक कई मसाइल की वजह बनेगा। इसी तरह दीवानगी नामी ड्रामे में दिखाया गया है कि एक शख्स अपने दफ्तर में काम करने वाली मुलाजिम की बीवी पर फिदा हो जाता है और उसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जबकि आजकल हर दूसरे ड्रामे में औरत को लालची, खुदगर्ज और मर्द को हवस का पुजारी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हम टीवी पर चलने वाले ड्रामे प्यार के सदके में कुछ इस तरह दिखाया गया है। ससुर अपनी बहू पर फिदा हो जाता है। ससुर और बहू का रिश्ता बाप और बेटी के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन इस ड्रामे में बहुत दिलकश अंदाज से इस मुकद्दस रिश्ते की बेहुरमती की गई है। दोस्तों, ये तो सिर्फ चंद ड्रामे हैं जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, जबकि ऐसे बहुत से बेहुदा और घटिया ड्रामे मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तानी कल्चर की तजलील की जा रही है। अगर देखा जाए तो आज के दौर में पाकिस्तानी ड्रामे तेजी से उरूज की मंजिल तय कर रहे हैं। आजकल एक या दो नहीं, मुख्तलिफ बहुत से चैनल ऐसे हैं जिन पर नए नए ड्रामे नशर होते हैं। ड्रामों के इर्तिकाई दौर से आज तक जो वाज़िया फ़र्क रूनुमा हुआ, वो फ़र्क ड्रामों के मेयार का है। 19वीं सदी में ड्रामे अखलाकी और इस्लाही तरक्की के लिए बनाए जाते थे, जबकि आज के दौर में ड्रामे अखलाकी और इस्लाही तरक्की को ज़वाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। दौरे जदीद के ड्रामों में औरत और मर्द की इंतहाई बदतरीन तस्वीर पेश की जा रही है। आजकल नशर होने वाले ड्रामों में ये सिखाया जा रहा है कि एक शादीशुदा औरत कैसे एक गैर मर्द से अपने तल्लुकात कायम कर रही है, ज़िना को गलती का नाम देकर जिंदगी कैसे गुजारनी है, और एक लड़की ने एक ही वक्त में 4 या 5 लड़कों से चक्कर कैसे चलाने हैं। बीवी ने अपने शोहर से 2 कदम कैसे आगे आना है और इसकी इज्जत को कैसे पामाल करना है, और इसी तरह मर्द ने गुनाह को गलती कहकर गुनाह को कैसे करना है। ऐसे हजार मौज़ूआत की बिना पर नतीजा ये निकला कि अवाम एक तरफ ड्रामों को गालियां देने लगी और दूसरी तरफ इन तमाम मनसूबा बंदियों पर खुले दिल से अमल करने लगी। ड्रामों का इंसानी नफ्सियात पर गहरा असर होता है, जिसकी वाज़िया मिसाल भारत में होने वाले वो कत्ल हैं जिन पर तहकीक करने से पता चला कि मुजरम CID और क्राइम पेट्रोल जैसे ड्रामों से मुतासर था और इन्हीं ड्रामों से आइडिया लेकर उसने कत्ल किए। दोस्तों, ड्रामा बनाने में कसूरवार कोई एक शख्स नहीं है, लेकिन इन बेहुदा ड्रामों का सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है। इन ड्रामों की घटिया कहानियाँ बच्चों के लाशोर में अपनी जगह बना लेती हैं और बच्चों के जहनों को ये बेहुदा ड्रामे इतना मुतासर करते हैं और डायलॉग्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और इन अदाकारों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हदार अपने घर वालों और बच्चों को इन ड्रामों से दूर रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।